युग पुरुष भारत रत्न भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती साथ ही चिल्ड्रंस डे के अवसर पर डॉन बॉस्को स्कूल विष्णुपुर के बच्चों ने लगाई प्रदर्शनी। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डॉन बॉस्को स्कूल नर्सरी टू 10+2 सीबीएसई के सभी छात्र छात्राओं ने अपनी कलाकारी की प्रदर्शनी लगाई। इस अवसर पर सभी के माता पिता को भी आमंत्रित किया गया, ताकि पढ़ाई के साथ साथ उनके बच्चों में जो हुनर है उसे भी देख सके। तो वही कुछ पेरेंट्स बच्चों की हुनर देखकर गौरवान्वित भी महसूस किए और खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कई छात्र छात्राओं ने नगर निगम, जिला प्रशासन और हमारी सरकार को कुंभकर्ण निंद्रा से जगाने की भी प्रदर्शनी के माध्यम से कोशिश किया। भविष्य में नगर निगम क्षेत्र में किन किन चीजों की आवश्यकता है, बेजुबान हमारे एनिमल्स सड़क हादसे में ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं, उसे भी कैसे बचाया जाए, प्रदर्शनी के माध्यम से रूबरू कराते दिखे। यानी साफ तौर पर कहा जाए कि जिला, राज्य और देश का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, इसकी एक झलक हर साल प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं। साथ ही साथ छात्र छात्राओं ने कहा, पढ़ाई के साथ साथ जो कुछ टाइम बचता है, शिक्षकों के सहयोग से समय का उपयोग करते हैं। तो वही मधुर सर ने से पूछे गए सवाल पर कहा, लगभग 12 वर्षों से हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा इस तरह का प्रदर्शनी लगाया जाता है। उन्होंने कहा, पढ़ाई के साथ साथ इस तरह का हुनर के लिए सिखाया जाता है, ताकि भविष्य में किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिली, तो सेटल नहीं हुआ, तो उनके माता पिता का सपना चकनाचूर, यानी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरेगा। अपने हुनर के बदौलत इस कलाकारी के सहारे अपने और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करने के में सक्षम होगा। जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसी को देखते हुए यह हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए रामबाण है। समाचार बिहार न्यूज से संजय कुमार की रिपोर्ट। अभी मैं बेगूसराय के डॉन बॉस्को स्कूल में हूँ और आज यहाँ पर प्रदर्शनी मेला हमारा मॉडल है जो कि क्लास 10 के द्वारा बनाया गया है। ये ग्रीन हाउस है विच इज बेस्ड ऑन हाइड्रोपोनिक्स। हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी जो हमारे आज की अगर मैं चैलेंज को देखूं तो हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है बट उस रेशियो में लैंड नहीं बढ़ रहा है, लैंड हमारे पास लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसा चाहिए कि हमें कम स्पेस में ज्यादा खेती करने की जरूरत है। आप देख सकते हैं वहां पर एक टैंक है, जो टैंक पानी सप्लाई कर रही है सारे प्लांट को और फिर ये रिटर्न हो जा रही है वहीं पर। तो यहाँ से हमने ये बताना चाहता हूँ कि मैंने वाटर को कंजर्व किया है। ऐसे अगर मैं एग्रीकल्चर फील्ड की बात करूँ तो वहाँ पर लैंड हमारे वाटर ज़्यादा वेस्ट होते हैं, बट यहाँ पर हमने वाटर कंजर्वेशन किया है। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर जो मत्स्य पालन हमने किया है, उस मत्स्य पालन के माध्यम से अब देखिए वो जो मछली का जो वेस्टेज होगा, उस मछली के वेस्ट को मैंने प्लांट के हर एक रूट में प्रोवाइड करवाऊंगा और जो अब हमें किसी तरह की केमिकल्स फर्टिलाइजर की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, हमने कम स्पेस में ज्यादा खेती किया है। चौथा, अब अगर मैं देखूं ये हमारा ग्रीन हाउस है, दैट मीन इसका टेम्परेचर और क्लाइमेट अंडर आवर कंट्रोल है। मैं किसी भी सीजन में, ऑफ स्प्रिंग सीजन में भी किसी भी तरह की क्रॉप को मैं यहाँ पर उगा सकता हूँ एंड देयर इज नो डाउट। मैं हर तरह, अगर मैं बात करूँ आज अगर इसकी बात करूँ क्या रेशियो है, तो ये यूरोपियन कंट्री में अभी अच्छे से उतार चुके हैं। बस मैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं अपने गवर्नमेंट के, मैं अपने फार्मर को ये करना चाहता हूँ कि आप अभी ये हमारे पास लेबोरेटरी तक, हमारे स्कूल तक ही सीमित है, बट मैं इसे एग्रीकल्चर फील्ड में उतारना चाहता हूं ताकि आने वाले फ्यूचर में इसकी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारी समाज को। एंड दैट इज अवर मोटिव्स और ये इसका नाम है हाइड्रो ग्रीन हाउस विच इज बेस्ड ऑन हाइड्रोपोनिक्स। थैंक्स। थोड़ा सा हम जो है चाहेंगे कि इस तरफ जो है एक जिस तरह से हमारी सरकार कर रही है कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ाना है, आज उनके द्वारा डॉन बॉस्को स्कूल में एक प्रदर्शनी लगा है। हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या चीज बनाया हुआ है और आखिर इसके बनाने के पीछे का रीजन क्या है। क्या बना है मैडम? ये हम लोग बनाए हैं आर्टिफिशियल सन। ये आर्टिफिशियल सन जो है, इसका काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और इसका यूज हम लोग करके इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके यूज से जो पॉल्यूटिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जैसे कोल या पेट्रोलियम से अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो वो नेचर के लिए बहुत हार्मफुल होगा। बट अगर इसका यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ इसका नाम आर्टिफिशियल सन क्यों है, तो इसका जो है हम लोग टेक्नोलॉजी जो यूज किए हैं, ये एक्चुअली हम सन का टेक्नोलॉजी यूज किए हैं। सन में जैसे रिएक्शन होता है, फ्यूजन होता है, जिसके कारण उसमें लाइट प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होता है। और साथ ही साथ
वो लाइट हीट का यूज करके सन जो है इतना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सारे ग्रहों को, सेम एनर्जी इसमें भी प्रोड्यूस होगा और उस एनर्जी का हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज एक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। इसका एक एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि इसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है, इसमें बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है और इसका जो हम लोग को रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो पूरे अर्थ पे 70% प्रेजेंट है। और बाकी जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं तो उस सब का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और वो सब के खराब होने के भी चांसेस हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसका हम लोग के पास डिसएडवांटेज एक भी नहीं है, बट एक चैलेंज है कि इसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। तो इस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट को कंट्रोल करने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। चाइना और फ्रांस में इसके ऊपर वर्क किया गया, लेकिन वो जो मटेरियल है ना वो बस 100 सेकेंड या 60 सेकेंड के लिए ही इसको रोक पाया है। और इसमें एक बूंद पानी से हम लोग 4 लाख बल्ब जला सकते हैं, इतना ज्यादा इसमें इनॉर्मस हीट प्रोड्यूस होता है। सिर्फ एक बूंद पानी से हम लोग 4 लाख बल्ब जला सकते हैं अगर ये सक्सेसफुल रहा तो। इन सबों के पीछे मतलब किन सर का हाथ है जिन्होंने इतना अच्छा चीज सिखाया? सर का हाथ है, सर सुनील सर का हाथ है, वो दोनों मिलके हम लोग को हेल्प बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। एट हम लोग लास्ट मोमेंट पे यानी 2 दिन पहले स्टार्ट किए थे प्रोजेक्ट कि हम लोगों को ऐसा कुछ लेना है, तो सर ने आइडिया दिया कि ऐसा कुछ नया लाओ जो अभी तक लोगों को जिसके बारे में आइडिया भी नहीं है। ज्यादातर लोगों को अभी भी यहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं तो पूछते हैं क्या है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होता है तो हो सकता है कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक इसके बारे में, इसके टेक्नोलॉजी के बारे में सोच सके और टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके, जिससे हमारे मार्केट में एक सस्ता बिजली आ जाए, जिससे जितना भी हम लोग वेस्टेज कर रहे हैं या जो भी इधर उधर हम लोग का वेस्ट हो रहा है वो हम लोग बचत कर सके और हम लोगों के इन्वायरमेंट को भी सेफ कर सके। क्या बना है मैडम ये स्मार्ट कैटल फार्मिंग है, जो इसका मेन पर्पस ये है कि हम लोग के बायोगैस को यूज़ करता है, ये रिड्यूस करता है मैन पावर को, कि चूँकि हम लोग इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, जो वाटर है वो वाटर मोटर से इसमें आता है, फिर इसके बाद ये गाय के बथान मतलब गौशाला में जाता है और फिर ये वहाँ पे उसके पैर को धो के उसमें जितना भी गोबर कावडंक होता है उसको नीचे पहुँचा देता है, जिसको कि हम लोग यूज़ खेत में भी कर सकते हैं और जो भी गैस होता है उसको घर में यूज़ करते हैं बिजली के तौर पे। और इसी के कारण हम लोग के किसान को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और गायें तो हमसे बात नहीं कर सकती, तो उनके पैरों में जो भी डिजीज़ हो जाती है वो गंदगी के कारण वो भी धुल जाती है और ये हम लोग का मदद करता है इस तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि हम लोग को बहुत यूज़ आ सकता है, ये बहुत ही इको फ्रेंडली। सर दिस इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है जिसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए हुए हैं, डायमंड में, ग्रेफाइट में और बकमिनिस्टर फ्लोरेंस में, जिसमें हम लोग का डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट होता है, ग्रेफाइट उससे कम सॉफ्ट होता है और ये जो हमारा बकमिनिस्टर फ्लोरेंस है वो ना सॉफ्ट होता है ना हार्ड होता है, ये मीडियम में होता है। हम लोग डायमंड पे आ जाए, डायमंड का यूज़ हम लोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं, कटिंग करने में करते हैं, इसी तरह से हम लोग डायमंड का स्ट्रक्चर बनाए। दिस इज ए ग्रेफाइट, इसका यूज़ हम लोग, ग्रेफाइट का यूज़ हम लोग पेंसिल के लीड में करते हैं, मशीन्स बनाने में करते हैं और इसी तरह से करते हैं। और बकमिनिस्टर फ्लोरेंस का हम लोग ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, जिसमें जैसे कि हम लोग का ट्रीटमेंट हो गया कैंसर, एड्स, इस सब में हम लोग का प्रयोग होता है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस का यूज़। इन फ्यूचर क्या बनना चाह रहे हैं आप? इससे हम कहना चाह रहे हैं कि मॉडल ऑफ एटम्स जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है और इसके बारे में क्या क्या यूजफुल थिंग्स है जो हम लोग को नहीं पता है हम लोग से बता रहे हैं। आप क्या बनना चाहते पढ़ लिख के? सर हम पायलट बनना चाहती हूँ पढ़ के। एम बनाए हुए हैं? यस सर। तो पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जनरेटर यानी इलेक्ट्रिशियन है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है तमाम तरह की जो है प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई थी और यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था कि डॉन बॉस्को स्कूल में बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं बल्कि एक से एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। और यहाँ पर जो है हम चाहेंगे कि यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर डॉन बॉस्को स्कूल में जो प्रदर्शनी लगा है ये कहीं न कहीं सरकार की भी आंखें खोलने का काम कर रही है, क्योंकि जो नया नया तरीका दिखाया जा रहा है
जो विदेशों में हो रही है उसका यूज चाह रहे यहाँ के बच्चे कि हमारे देश भारत में भी होना चाहिए, ताकि हर तरह की जो है समस्या दूर हो। कहीं एनिमल को लेकर जो है सुरक्षा का जो है कवच बनाए हैं, तो हर तरह की सुविधाएं जो है यहाँ पर बनाए हैं, लेकिन सरकार इस पर क्या अमल करती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल सर से बात करूँ और इस प्रदर्शनी को लेकर कुछ जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। डॉन बॉस्को स्कूल के प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ यानी उनका फ्यूचर तो बना ही रहे हैं, लेकिन एक जो कलाकारी आज सभी बच्चों ने दिखाया है, जो सरकार की भी नींद खोलने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं एक तो हमारा बेगूसराय नगर निगम और पूरा इंडिया जिस चीज़ से उपेक्षित है उस चीज़ पर भी काम किया जाना चाहिए। जहाँ विदेशों में हर तरह की चीज़ें मौजूद है वो भारत में अभी तक नहीं है। बेगूसराय को भी जिस तरह से नगर निगम घोषित तो किया गया है, लेकिन बहुत चीज़ें नहीं है, उसको लेकर भी प्रदर्शनी लगाया गया है। सर से जानने का प्रयास करेंगे कि सर इतना अच्छा कलाकारी बच्चों को कैसे मिल जाता है और कैसे सर आपने सोचा कि इस तरह की कलाकारी भी बच्चों को देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज चिल्ड्रंस डे है, बाल दिवस है। इस दिवस के मौके पर मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ मैं आपका भी काफ़ी आभारी हूँ, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप इस मौके पर आकर इन बच्चों का हौसला बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। इन बच्चों का आपने जो भी बच्चों ने प्रस्तुत किया है, बनाया है, उसकी प्रस्तुति को आप कवर कर रहे हैं। इससे बच्चों को काफ़ी हौसला मिलता है। और आज का जो दिन है, इस दिन चिल्ड्रंस डे पे हमारे विद्यालय में निरंतर लगभग 12 साल से 11 साल से बच्चे फूड फेयर स्टॉल और साथ ही साथ साइंस एग्जीबिशन लगाते आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तो बच्चों का स्वयं का योगदान है। टीचर का सिर्फ योगदान होता है कि टीचर बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं, उसके अंदर एनर्जी देते हैं, उसे विश्वास दिलाते हैं कि तुम ये एक चीज़ कर सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो। टीचर एक अच्छे मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं निश्चित रूप से। और ये जो बच्चों का एग्जीबिशन है और फूड स्टॉल है, इस पर निश्चित रूप से देखने को ये चीज़ मिल रहा है। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे समाज में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। साथ ही साथ जो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, उससे समस्या हो रही है, सॉइल पॉल्यूट हो रहा है। तो बच्चे जो आज मॉडल बनाए हैं साइंस एग्जीबिशन में, वो सिर्फ समस्या को ही नहीं जैसे लेकर आए हैं, बल्कि उस समस्या के जो निदान हो सकते हैं और उस वैसा निदान जिससे कि हमारे देश के ऊपर उसका बोझ कम पड़े, लेकिन कम खर्च में उस समस्या को सुलझाया जा सके। तो बच्चे जैसे इस मॉडल के थ्रू उसके निदान को भी लेकर आए हैं और इसमें बच्चों और शिक्षकों का भरपूर योगदान है। मैं अपनी तरफ से सभी शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों की बढ़ चढ़ कर मदद की और साथ ही साथ उन बच्चों को, ये जो बच्चे हैं, इस तरह का मॉडल बनाकर और ये फूड फेयर स्टॉल लगाने से सबसे जो ज़्यादा फायदा होता है वह ये है कि इन बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी बढ़ता है। और भविष्य में जब भी ये किसी संघर्ष के मोड़ पर पहुंचते हैं, जब जॉब के लिए संघर्ष है, नौकरी नहीं हो रही है, तो इन बच्चों के अंदर ये जो आज का जो एक्टिविटी है, ये इन्हें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, आत्मबल देता है कि मैं कभी बेरोजगार नहीं रह सकता, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूँगा और वो अच्छा ही रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ मधुकर सर और सर ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर प्रदर्शनी लगभग 12 साल से लगते हुए आ रहा है और कहा है कि पढ़ लिख लेने के बाद अगर बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या काफ़ी है, तो वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपनी कलाकारी से जो है 2 वक्त की रोटी जुगाड़ कर सकते हैं, घर परिवार को चला सकते हैं। तो ये थे हमारे डॉन बॉस्को स्कूल की कलाकारी और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। देखते रहिए मीडिया हाउस संजय कुमार के साथ।